विद्या केंद्र में बच्चों आपका स्वागत है। कल नव्या मैसेज की थी कि सर हम लोग को क्या क्या चेंजिंग हुआ है चैप्टर्स में, तो कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। सुनो, सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि एनसीईआरटी ने टॉपिक्स में क्या किया है, चेंजिंग किया है। और एनसीईआरटी जो है सीबीएसई को वो बात दिया है कि मैंने ये चैप्टर में चेंजिंग किया है और आप इसे अपने बच्चों को बताएं। तो अभी सीबीएसई की तरफ से पूरी तरह से गाइडलाइन नहीं आई है, एनसीईआरटी की तरफ से हमको गाइडलाइन मिल चुका है, ठीक है ना। अब आइए मैं बताता हूं कि क्या क्या चेंजिंग हुआ है। सुनिए, पेपर का कटिंग है ये, इसमें दिया हुआ है कि 10वीं में विभिन्न सब्जेक्ट के कई चैप्टर स्टूडेंट को अब नहीं पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए एनसीईआरटी ने तैयारी कर ली है। यह नियम केवल ध्यान रखना है 2020-21 के स्टूडेंट के लिए मान्य होगा, ये सिर्फ तुम्हारे बैच के लिए होगा। हिस्ट्री में औद्योगिकीकरण का युग, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है कब वर्ल्ड में आया, इससे रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ना है तुम लोग को हिस्ट्री में। उस टॉपिक को क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ओके, गणित में तुम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एक है शंकु का छिन्नक मतलब फ्रस्टम ऑफ कोन। ये दो टॉपिक तुम लोग को नहीं पढ़ना है। इसका मैं प्रैक्टिकल प्रूफ अभी दूंगा तुमको, वीडियो को इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, उसका प्रैक्टिकल प्रूफ दूंगा क्या है करना। देखो, फिर विज्ञान में मतलब साइंस में मेटल्स और नॉन मेटल्स में तुम लोग को उसका जो पढ़ना है वो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है। मेटल और नॉन मेटल के जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं वो नहीं पढ़ना है ना। आंखों में मतलब कि तुम्हारा लाइट में ह्यूमन आई एक चैप्टर है, उसके अंदर एक पढ़ना है टिंडल इफेक्ट, एक छोटा सा टॉपिक होता है टिंडल इफेक्ट, वो तुम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और ना ही क्या है, बोर्ड एग्जाम में 2021 का जो एग्जाम होगा उसमें तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे सवाल भी नहीं आएगा, है ना। लेकिन एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए टॉपिक की पढ़ाई क्लास में नहीं होगी, केवल स्टूडेंट खुद से इसका अध्ययन करेंगे। बच्चे चाहते हैं तो खुद से इसका अध्ययन करें। इन टॉपिक का इंटरनल असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के आधार पर कवर किया जाएगा। और ये जो टॉपिक है इसका तुमको इंटरनल जो असेसमेंट होगा, असाइनमेंट जो बनना होगा, प्रोजेक्ट बनाना होगा, उसमें ये हो सकता है टॉपिक डाला जाएगा। एनसीईआरटी द्वारा बनाई गई गाइडलाइन में कहा गया है कि जिन टॉपिकों को शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाएगा उन्हीं टॉपिकों के आधार पर स्टूडेंट का मूल्यांकन होगा। हर सब्जेक्ट में सीबीएसई द्वारा 20 मार्क्स इंटरनल असिस्टेंट के आधार पर दिया जाता है और 20 मार्क्स तो जान ही रहो कॉलेज स्कूल अपना खुद का देता है ना। तो क्लियर है। हिस्ट्री में एक टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैथ में 2 टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल और फ्रस्टम ऑफ कोन, साइंस में 2 टॉपिक तुम्हारा मेटल और नॉन मेटल के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी और ह्यूमन आई के अंदर टिंडल इफेक्ट, ये टॉपिक को तुमको हटाया गया है। तो ओवरऑल क्या हटाया उसका मैं प्रूफ देता हूं। देखो आओ, अब जरा देखें, हम तुमको सिलेबस पर लेकर चलते हैं, ठीक है ना। देखो, यही तुम्हारा क्या है, टॉपिक है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी के जो गाइडलाइन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक है। तो इसमें तुमको रियल नंबर पूरा का पूरा पढ़ना है, ध्यान रखना, पॉलिनोमियल पूरा पढ़ना है, ओके, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पूरा पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ, अब देखो यहां से, यहीं से तुम्हारा खेला शुरू होता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसी में से एक टॉपिक तुम्हारा हटा दिया गया है। ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये टॉपिक को नहीं पढ़ना है, जो बहुत ही आसान सा टॉपिक हुआ करता था, ठीक है ना। ट्रायंगल पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ो, सर्कल पूरा का पूरा पढ़ना है, आगे बढ़े जरा, और देखो ट्रिगोनोमेट्री का सारा एक्सरसाइज पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है।
मेंसुरेशन तुमको क्या करना है कि पूरा का पूरा पढ़ना है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है ना। फिर उसके बाद देखो यहीं पे तुम्हारा थोड़ा सा चेंजिंग किया है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में ये देखो फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन, इतना ही बस नहीं पढ़ना है, बाकी इसमें सब पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, ठीक है ना, ये सब पढ़ना है। ये छोटा सा टॉपिक जो है फ्रस्टम ऑफ कोन, ये नहीं पढ़ना है। ये हुई मैथ के बारे में बात, है ना। थोड़ा सा और आगे लेकर चलें, अब ये तुम्हारा लास्ट ही है, तो इसमें थोड़ा देख लो। ये स्टैटिक्स पढ़ना है, हम पढ़ा दिए हैं, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है, ये ओके पढ़ना है, सारा चीज़ पढ़ना है ना। चलो देखो ये सब तुमको सारा का सारा मैटर पढ़ना है। अब मैं बताऊं लाइट में कि लाइट में क्या नहीं पढ़ना है, वो जरा हम लोग देखें। तो देखो लाइट में पता नहीं ह्यूमन आई अलग से है कि इसी में, ह्यूमन आई लगता है इसमें नहीं है ना। ह्यूमन आई में मतलब एक टॉपिक है बस, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चलो इसमें ह्यूमन आई तो नहीं है भाई, लेकिन मेटल एंड नॉन मेटल में होगा। जो तुमको नहीं पढ़ना है वो भी मैं तुमको दिखा दूं इसमें, बस 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 यहीं पे। ये देखो फिजिकल प्रॉपर्टी, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये देखो यहीं पर तुम्हारा क्या है, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है। मेटल का हो गया, फिर आगे तो हमको थोड़ा ले चलें नॉन मेटल। ये देखो नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल यहाँ से शुरू हो गया। नॉन मेटल का भी तुमको फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। ये सब सारा क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा अगर माना जाए बात, है ना, तो मैं ये मानता हूं कि तुम लोग को सिलेबस में कोई खास चेंजिंग नहीं किया है, बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तुम लोग ये समझ लो कि तुम लोग को 100% सिलेबस पढ़ना है, 100% सिलेबस पढ़ना है, ये समझ लो बात। कोई उपाय नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, ठीक है ना। और सारे बच्चों को मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप क्या करो, एनसीईआरटी को, है ना, एनसीईआरटी को पूरा बनाओ, एनसीईआरटी को पूरा पढ़ो, हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ो। ये तुमको अकेले इस बार 85% मार्क्स देगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, 85% मार्क्स तुमको देगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान देना सभी लोग। प्लस दूसरी बात कि हम तुम लोग को लाइव क्लास दे रहे थे, ठीक है ना। ये बात जरा सा समझ लो तुम लोग कि जो लाइव क्लास दे रहे थे वो लाइव क्लास अभी बंद कर दिए हैं, रीजन तुम लोग जान ही रहे हो, ठीक है ना। बार बार उसको मैं क्या बताऊं, लेकिन अगर तुम लोग सब लोग सपोर्ट करो तो 15 अगस्त से बाबू पहले क्लास नहीं खुलेगा, ये जान लो तुम। स्कूल हो या कोचिंग हो, कुछ भी हो, 15 अगस्त से पहले खोलने के लिए नहीं जा रहा है। तो मैं सारे बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं ट्यूशन या कहीं ऑनलाइन पैकेज लिए हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सब पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं कि मृत्युंजय सर से ही पढ़ा जाए, तुम कहीं से भी कोई सोर्स से पढ़ो, किसी टीचर के यहाँ जाकर पढ़ रहे हो वो भी अच्छा है, लेकिन मेरा कहना है पढ़ो। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो जरा समझें, वो क्या करेंगे कि वो आप लोग देखिए 1.5 मंथ बचा हुआ है अभी लॉकडाउन खत्म होने में, है ना। और मैं ये मानता हूं कि 1.5 मंथ में कम से कम 3 से 4 तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। जैसे रियल नंबर आराम से खत्म होगा, पोलिनोमियल आराम से खत्म होगा, आइडेंटिटी आराम से खत्म होगा, हाइट एंड डिस्टेंस आराम से खत्म होगा। ये सब कम से कम मैं 4 टॉपिक को तुम लोग को पूरा का पूरा कंप्लीट जरूर करा दूंगा। बच जाएगा तुम्हारा ज्योमेट्री, है ना, और बच जाएगा एक तुम्हारा ये मेंसुरेशन, ठीक है ना। 2 टॉपिक तुम्हारा बच जाएगा, इसको हम कभी भी तुम लोग को लॉकडाउन के बाद ख़त्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे बच्चे, हमको लगता है कि तुम लोग को मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुम लोग पढ़ाई जारी रखो। सीबीएसई ये सोच रहा है, सीबीएसई को ये बात अच्छे से मालूम है कि हमारे जो स्कूल हैं वो अपने बच्चों को ऑनलाइन बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, हमारे जो स्कूल हैं वो अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन दिया जा रहा है। इस बात को तुम लोग समझो, सीबीएसई को यही बात मालूम है।
तुम्हारा स्कूल तुमको कैसे पढ़ाता है इस बात की जानकारी तुम्हें है। अगर सेटिस्फाई हो तो अच्छी बात है, नहीं सेटिस्फाई हो तो फटाफट मैं चाह रहा हूँ कि फिर से मैं जुलाई से क्लास स्टार्ट कर दूँ लाइव। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर कहीं और पढ़ लो, जहाँ मौका मिलता है वहाँ पढ़ो। नॉलेज लेने से मतलब है, जरूरी नहीं कि नारायण विद्या केंद्र में ही पढ़ा जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन बाबू पढ़ो, ये बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े हुए कुछ नहीं हो सकता है। और हम चाहते हैं कि तुम लोग का मार्क्स अच्छा आए। इस बार तुम्हारा क्वेश्चन का लेवल भी आसान रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा, है ना। तो तुम लोग को हमने पूरी जानकारी दे दिया। और सीबीएसई का जब नोटिफिकेशन आएगा, है ना, सीबीएसई का अपना वेबसाइट पर जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस नोटिफिकेशन के जरिए फिर से मैं एक वीडियो बना दूंगा और उस वीडियो के द्वारा तुमको पूरी जानकारी दूंगा, है ना। चलिए तो हम लोग अब चलते हैं, हम तुमको सारा बात बता दिए। फिर अगर तुम लोग को ज़रूरत पड़े कि नहीं सर क्लास फिर से लाइव स्टार्ट होना चाहिए, तो आप लोग सारे बच्चे एक्टिव हो जाइए, है ना। और जो हम आप लोग के सामने एक शर्त रखे हैं वो शर्त भी आप लोग पूरी समझ लें। एक बार फिर से मैं लाइव में ही बता देता हूँ, ठीक है ना, यहीं पे बता देता हूँ कि देखिए बाबू, मार्च का, है ना, हम क्या बोले थे कि मार्च का पैसा आप लोग को लगेगा 300, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी अप्रैल, मई और जून, है ना, का 3 महीना का होता है 1000 रुपया। हम आपसे 500 रुपये का डिमांड किए, ये लगेगा, है ना। प्लस जुलाई से जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, 300 पर मंथ पेड करते जाना है। अब यहाँ से पर मंथ के अनुसार से चलेगा, है ना। तो जो बच्चे इसमें जितना पैसा फिलहाल अभी आप लोग को 5 और 3 800 रुपया, मैंने ये बोला था कि मार्च का पैसा क्लास खुलेगा तब लूँगा। अभी इसको गोली मारिए, अभी हटाइए, मार्च का पैसा भी हटाइए। आपको मैंने ये सिर्फ बोला है कि अप्रैल मई जून का 3 महीने का 500 आप लोग दीजिए, ताकि कोचिंग का रेंट कम से कम हम पेड कर दें। अब बात रह गई जुलाई का पैसा, तो जुलाई का अगस्त में दीजिएगा, 1 महीना पढ़िएगा तब पैसा दीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो 500 भी क्या आप लोग से नहीं हो पाएगा, है ना। अगर नहीं हो पाएगा तो क्लास हम चालू नहीं कर पाएंगे, ये बात आप लोग समझिए, है ना। फिर हम अपना पैसा ही खुद से लगाएंगे तो हम क्लास क्यों चालू करें, खुद परेशानी इतना मोल क्यों ले, ठीक है ना। तो ये बात आप समझिए कि मार्च का पेमेंट हम आपसे बाद में लेंगे, लॉकडाउन खत्म होने के बाद। जुलाई का पेमेंट आप अगस्त में दे देना, कोई बात नहीं। अभी आपको 500 ही पेड करना है, ओके। तो ये आपका रहा। और अगर ये आप काम करते हो तो आपका मैं आराम से क्लास स्टार्ट कर दूंगा, क्लास आपका जारी रहेगा। और सारे बच्चे बीच बीच में अपना जिनको जैसे पैसा होते जाएगा वैसे देते चले जाइएगा, है ना। आपको सिलेबस में बता दूं कि सिलेबस आपका कम से कम 2000 रुपये का ख़त्म किए हैं। 2000 से ज़्यादा का सिलेबस खत्म हुआ और उसमें से मात्र 5 3 8 और 3 1100 लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, 50% बस, ठीक है ना। तो अगर आप लोग समझदार हैं, समझते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो क्लास फिर से आप लोग ज्वाइन करें और सब लोग ये शर्त को आप लोग समझें, है ना। और नहीं तो फिर हम क्लास तो बंद करके रखेंगे, जैसे रहा है वैसे बंद होगा। बाकी आप लोग जहाँ से मन करता है वहाँ से पढ़ लीजिए, मृत्युंजय सर को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग पढ़िए, ये मेरा गुजारिश है, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं हम लोग, ओके, बाय बाय।